Good morning, good afternoon, good evening, namaskar. How are you? I hope you are all good. I am also good. Uh, आपके YouTube अनुष्ठान चैनल पर फिर से आपके समक्ष डॉक्टर सुषमा रानी। और चलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास से पहले कल का जो हमने पढ़ा था उसको रिवाइज करेंगे। जो हमारी कल की क्लास थी उसमें हमने बुद्धिज़्म को पढ़ा था। बुद्धिज़्म हम पढ़ रहे हैं। बुद्धिज़्म में कैसी एजुकेशन की व्यवस्था थी, क्या बुद्धिज़्म सिस्टम था, क्या बुद्धिज़्म ने के थॉट थे उसकी उनकी एजुकेशन के ऊपर, वो हमने यहाँ पर देखा, पढ़ा। उसमें जो हमने कितनी पार्ट में डिवाइड किया उन्होंने एजुकेशन को और उनके एजुकेशन की व्यवस्था कहाँ थी, ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा। लास्ट क्लास में जो इन्होंने टू पार्ट में डिवाइड किया वो है एजुकेशन सिस्टम को, प्राइमरी और हायर एजुकेशन। तो हमने प्राइमरी एजुकेशन में देखा कि उन्होंने कैसे एजुकेशन की क्या साधारण जो सिंपल व्यवस्था की गई थी वो कैसी थी, उसके एम क्या थे छोटे बच्चों के लिए, जो छोटे स्टूडेंट्स थे जो अभी एंट्री कर रहे थे, जिन्होंने विद्या आरंभ संस्कार करके अविद्या ग्रहण करने के लिए गुरु के समक्ष जा रहे थे। तो यहाँ पर अभी हम जो देखेंगे नेक्स्ट है हमारी हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन जो कि आफ्टर प्राइमरी होती थी। प्राइमरी एजुकेशन जो थी वो लगभग 6 ईयर का बच्चा उसमें एंट्री करता था और लगभग 6 ईयर तक ही चलती थी। और जो अब एजुकेशन है हायर एजुकेशन, आज का जो टॉपिक है हमारा हायर एजुकेशन इन द बुद्धिज्म पीरियड। The doors of higher education were also open for children of all religion and caste। जो इनकी बुद्धिज्म की जो शिक्षा थी, चाहे वो प्राइमरी लेवल की थी और चाहे हायर लेवल की थी, तो पूरी शिक्षा के लिए सभी जितनी भी उस टाइम में कास्ट थी सबके लिए ओपन डोर थे। सभी कास्ट के बच्चे शिक्षा ग्रहण कर सकते थे। सभी बच्चे अपनी पढ़ाई कर सकते थे। सभी बच्चों को एंट्री थी। हर एक जो भी उनके मठ बिहार थे उनमें आपके सभी को एंट्री मिलती थी। सभी बच्चे अपने अकॉर्डिंग पढ़ सकते थे और जो उसमें शिक्षा देते थे वो बौद्ध भिक्षु और भिक्षुणी शिक्षा की व्यवस्था करते थे। The excellence of the education provided by monasteries attract students from other countries such as Korea, China, कोरिया, चाइना, तिब्बत, जावा। जो उस टाइम की एजुकेशन थी बुद्धिज़्म पीरियड की, इन्होंने एजुकेशन सिस्टम को बहुत बेटर बनाया और उसकी एक अपनी उन्होंने प्रसिद्धि प्राप्त कर ली। उसको कितना उससे अट्रैक्ट हो गई अदर कंट्री भी। जो बाहर की कंट्री के स्टूडेंट थे वो भी अट्रैक्ट हुए और वो भी यहाँ पर आने मतलब आकर शिक्षा ग्रहण करने लग गए। तो जैसे कि हम देख रहे हैं यहाँ पर कोरिया, चाइना, तिब्बत, जावा, यहाँ से भी स्टूडेंट इंडिया के अंदर आए और इंडिया की भी जब यहाँ की एजुकेशन पढ़ने के लिए बाहर से बच्चे आए तो हमारा जो एक इंडिया की अपनी जो इंडिया की चीज़ें थी, इंडिया की जो कल्चर थी, इंडिया की जो सोसाइटी थी उस टाइम पे काफ़ी प्रसिद्धि पाई, काफ़ी इम्प्रेस हुए बाहर के लोग उस चीज़ से। नेक्स्ट एंट्री एंड ड्यूरेशन ऑफ एजुकेशन। जो हायर एजुकेशन थी वो स्टार्ट होती थी। हायर एजुकेशन स्टार्टेड एट एज ऑफ 12। जो बच्चा था 6 इयर्स का यहाँ पर उसमें जाता था प्राइमरी में। उसके बाद यहाँ पर ये अप्रोक्स 12 यहाँ पर मिलता है, जो कि जो चीनी यात्री थे जितने भी इस टाइम में आए हैं उन्होंने भी लिखा है कि 6 ईयर का प्राइमरी में जाता था और अपनी जो भी उन्होंने यहाँ का हर एक
एरिया का जो फायान था, चीनी यात्री था, एक आंसांग था, फायान था, ये सारे चाइना से आए थे और इन्होंने यहाँ की उस टाइम की जो सिचुएशंस थी, इकोनॉमिक कंडीशंस थी या पॉलिटिक कंडीशंस थी या आपकी एजुकेशन सिस्टम था, उस टाइम की जो भी हमारे सिस्टम थे इंडिया के, उसका वर्णन इन्होंने किया, उसको इन्होंने अपने थॉट से अपने से देखा और अपने थॉट में इन्होंने लिखा उनको। तो उसमें भी ये चीज़ मिलती है कि 12 जो हायर एजुकेशन स्टार्ट होती है वो एज ऑफ 12। द ड्यूरेशन ऑफ स्टडी was 12 year so that the student could take up a profession at the age of 25 as per the ancient tradition। जो हमारी पुरानी एशियन टाइम, प्राचीन काल की जो शिक्षा थी, उसमें भी जो बच्चा वो उपनयन संस्कार, फिर ब्रह्मचार्य ग्रहण करता था, फिर उसके बाद समावर्तन जो होता था, जो समावर्तन होता था, जो शिक्षा समाप्ति होती थी, वो भी 25 ईयर्स की एज पर होती थी। 25 ईयर्स की एज पे जब एजुकेशन कंप्लीट उनकी हो जाती थी, तो वो या तो अगर उन्हें शास्त्रों का अध्ययन करना होता था तो वो गुरु के आश्रम में रह के ही करते थे, लेकिन कुछ ही, अदरवाइज सभी लोग गृहस्थ आश्रम में चले जाते थे। यहाँ पर भी इन्होंने 25 ईयर ही एज पर द एंशिएंट ट्रेडिशन, जैसी परंपरा चली आ रही थी, जैसा उस टाइम पे चला आ रहा था, इन्होंने भी 25 ईयर्स पर ही एजुकेशन को समाप्त किया, एजुकेशन 25 ईयर्स तक दी। लेकिन यहाँ पे जैसे वहाँ पर वो पढ़ने के लिए रह सकता था, यहाँ पर इसको अपने घर गृहस्थ आश्रम में या घर यहाँ से जाना पड़ता था। जो बौद्ध और मठ विहार जहाँ भी इनकी एजुकेशन लेते थे, वहाँ से इनको एजुकेशन समाप्त करके अपने घर जाना होता था। तो ये इनकी एज हो गई, आपकी एजुकेशन हो गई। अब ये आपका करिकुलम, करिकुलम जो बुद्धिज्म पीरियड का करिकुलम है वो भी 2 पार्ट में डिवाइड था आपका। कितना रिलीजियस और सेकुलर, लौकिक है ना, धर्म से रिलेटेड, धार्मिक और लौकिक। जो रिलीजियस वाली ये रिलीजियस में एक कितना हाई उसकी एजुकेशन दी जाती थी, लेकिन लौकिक में जो थी जनसाधारण के लिए व्यवस्था की थी, इसमें सभी सब्जेक्ट पढ़ाए जाते थे। यहाँ देख लेते हैं। इट्स मेन ऑब्जेक्टिव वाज द अटेन निर्वाणा एंड प्रोवाइड द ability to preach religion, both religious and livelihood related education was imparted. The subject were religion, literature, uh, Tripitaka, Buddhism, Vidya, पिटिक, लॉजिक, मेडिसिन और न्याय शास्त्र, तर्क शास्त्र, ये भी उस टाइम पर एजुकेशन इनमें प्रोवाइड कराई जाती थी। और जो इनका मेन मोटिव क्या था, जो करिकुलम में इन्होंने रखा, करिकुलम में था मेन मोटिव कि जो बच्चे हैं उसको निर्वाणा प्राप्त हो। में जो मुख्य ऑब्जेक्टिव था या मेन ऑब्जेक्टिव हम कहेंगे बुद्धिज्म पीरियड का, वो था निर्वाण प्राप्त करना। वो जैसा कि हम देख रहे हैं, जब अब स्पिरिचुअल जो हमने फिलॉसफी में पढ़ा था या हमने जो भी हम जिसमें भी चीज़ें पढ़ी थी, जितने भी हमने इज्म में पढ़े थे, वहाँ पर भी आपका मेन एम क्या होता है, अल्टीमेट एम जो है, अल्टीमेट रियलिटी जो है वो है मोक्ष प्राप्त करना। यहाँ पर जो यहाँ पर है ये निर्वाणा प्राप्त करना, निर्वाणा या कैवल्य प्राप्त करना। यहाँ पर इन्होंने करिकुलम इन्होंने इस ऐसे बनाया जिससे बच्चा उसको चीज़ों को पढ़ता हुआ, करता हुआ, अपनी सोसाइटी में रमता हुआ, अपनी सोसाइटी के रूल्स एंड रेगुलेशन को करता हुआ निर्वाणा प्राप्त करे और स्पिरिचुअलिटी
मतलब यहाँ पर इन्होंने धार्मिक शिक्षा भी दी है, अलौकिक शिक्षा भी दी है, जिससे कि वो अपना जीवनचर्या भी, जब बच्चा आया है, ठीक है, स्पिरिचुअल भी, धार्मिक शिक्षा भी जरूरी है, लेकिन उसे जीने के लिए, जीविकोपार्जन के लिए अपनी जो उसके स्किल्स हैं वो भी तो उसको डेवलप करने थे। तो यहाँ पर बुद्धिज्म ने ये चीजें भी रखी थी, इसीलिए इन्होंने दोनों तरह की एजुकेशन प्रोवाइड कराई। और सब्जेक्ट जो इन्होंने टॉट किए वो रिलीजियस वेट, लिटरेचर, इनकी जितनी भी त्रिपिटिका है, विनय पिटका है, इनमें विनय पिटका है, पिटक है, इनमें जो बौद्ध थे, बौद्ध भगवान थे, उनकी एजुकेशंस हैं, उनके मुख से निकली हुई जो वाणी थी, जो उन्होंने बताया था, वो उनकी बौद्ध की शिक्षाएं हैं कि कैसे हमें संसार में आए हैं, कैसे हमें रहना चाहिए, कैसे हमें दूसरों के साथ व्यवहार करना चाहिए, सत्य अहिंसा के मार्ग पे कैसे चलना चाहिए, कैसे दुखों का निवारण करना चाहिए। दुख है, उन्होंने कहा था कि दुख है, दुख का निवारण है, मतलब संसार में दुख भी है, अब दुख है तो दुख का कारण भी है, और कारण है तो निवारण भी है। मतलब दुख है, दुख का कारण है, कारण का निवारण है। तो ये सारी चीजें उन्होंने अपनी शिक्षाओं में, अपनी जो विनय पिटका है, त्रिपिटका है, जातक कथाएं हैं, उन सब में वो बौद्ध की जो शिक्षाएं थी उनमें ये प्रोवाइड कराई, और उनमें ये ऐसे करिकुलम रखा जिससे कि निर्वाणा प्राप्त हो सके। हायर एजुकेशन में ही मीडियम ऑफ एजुकेशन। अब जो बुद्धिज्म की जो ये था पीरियड, इसमें इनकी जो एजुकेशन का मीडियम जो था, मेन, जैसे कि अगर हम एंशिएंट टाइम की बात करते हैं तो वहाँ पर उस टाइम का जो मीडियम था वो संस्कृत था। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि चाहे इनके हायर एजुकेशन हो, चाहे इनकी प्राइमरी एजुकेशन हो, इनका जो मीडियम था, जब जिसमें ये एजुकेशन देते थे, वो पाली लैंग्वेज थी। पाली लैंग्वेज मेन थी। लेकिन जो महात्मा बुद्ध थे, उन्होंने कहा, उन्होंने एक सभी जो भी बौद्ध भिक्षुक थे उनसे उनसे ये वर्ड बोले, दिस वाज द परमिशन गिवन बाय महात्मा बुद्धा टू द मोंक। उन्होंने कहा, ओ मोंक, ओ मोंक्स, आई गिव यू परमिशन टू ईच लर्न द teachings of Buddha in your own language, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। मतलब आप किसी भी अपनी भाषा में जो महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं हैं उनको दे सकते हो, उनको पढ़ सकते हो आप अपनी किसी भी लैंग्वेज में। तो उन्होंने ये एक सभी जितने भी बौद्ध भिक्षुक थे उनको ये चीज बोली। तो मेन जो इनका था पाली भाषा थी मीडियम। नेक्स्ट है इसमें फेमस स्कूल ऑफ एजुकेशन। अब इनके जो क्योंकि बुद्धिज्म पीरियड में जो बहुत सारी यूनिवर्सिटी, क्योंकि उस टाइम पे जो सिर्फ एशियन टाइम था, चाहे वैदिक आपका वैदिक पीरियड था, चाहे पोस्ट वैदिक पीरियड था, उस टाइम पे सिर्फ गुरुकुल थे, जगह जगह आश्रमों में एजुकेशन दी जाती थी। लेकिन यहाँ पर धीरे 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 बड़े बड़े विश्वविद्यालय, जैसे जैसे टाइम चेंज हुआ, जैसे जैसे बुद्धिज्म पीरियड आया, उसमें यहाँ पर इन्होंने बहुत बड़े बड़े विश्वविद्यालय, बहुत बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी भी ओपन की। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं फेमस स्कूल्स ऑफ एजुकेशन, इनके कौन कौन से। मोनेस्ट्रीज जो थी वो तो इनकी फेमस थी ही, मोनेस्ट्री तो थी, मतलब जहाँ भी इनके मठ और विहार थे उनमें शिक्षा दी ही जाती थी। इनके अलावा भी बहुत सारे
विद्यालय और बहुत सारी चीजें इन्होंने खोली, जैसे कि बल्लभी बल्लभी विद्यालय था, वाज एट अ प्लेस कॉल कॉल बाला इन ईस्टर्न ईस्टर्न काठियावाड़। काठियावाड़, ये काठियावाड़ में था जो आपका बल्लभी विश्वविद्यालय था। और इस ये काफ़ी फेमस था, काफ़ी इसमें जो एजुकेशन की इनकी व्यवस्था थी बहुत ही सुचारू रूप से चलती थी। एक सिस्टमेटिक तरीके से ये एजुकेशन प्रोवाइड कराते थे, और सभी सब्जेक्टों की स्किल्स डेवलप करने के लिए भी एजुकेशन देते थे बच्चों की। बच्चों की जो वे बौद्ध भिक्षुक थे, अपनी जो पाली भाषा में बच्चों को वो पहले उच्चारण करते थे, और फिर जो बच्चे थे उसको वो पढ़ते और अपना तर्क वितर्क करके उसको उन चीज़ों को समझते थे। ऐसे ही नादिया यूनिवर्सिटी है जो कि ईस्टर्न बंगाल में थी। इसमें भी काफ़ी बच्चे थे। यहाँ ये इन्होंने ईस्टर्न बंगाल में ये यूनिवर्सिटी है। नेक्स्ट है इनकी तक्षशिला यूनिवर्सिटी। तक्षशिला जो है आज का जो रावलपिंडी है, तक्षशिला यूनिवर्सिटी जो है वो रावलपिंडी से लगभग, रावलपिंडी में ही है, लगभग 20 मील पश्चिम की साइड में। तो ये रावलपिंडी में स्थित है। और ये तक्षशिला जो यूनिवर्सिटी है बहुत ही फेमस यूनिवर्सिटी थी उस टाइम, जो कि 600 BC में अपनी, कहते हैं ना, इसमें काफ़ी हर चारों ओर उस टाइम की जो उस टाइम का जो भारत था, उस टाइम की जो वो थी सोसाइटी थी, हर एक सोसाइटी में अपना फेमस हो गई थी, अपनी, कहते हैं ना, चरम सीमा पर, पराकाष्ठा जिसे कहते हैं, बिल्कुल उस पर थी। और काफ़ी यहाँ पर काफ़ी स्टूडेंट थे। तो जो तक्षशिला यूनिवर्सिटी है मॉडर्न रावलपिंडी में, इसी से कौन कौन से बड़े बड़े राजनीतिज्ञ, बड़े बड़े उस टाइम के राजा महाराजा, बड़े बड़े धुरंधर उस टाइम से इस यूनिवर्सिटी से पढ़कर निकले, जिसमें कि पाणिनि व्याकरण है, पाणिनि है, पॉलिटिशियन चाणक्य है, कौटिल्य है, चंद्रगुप्त है, पुष्पमित्र है, वर प्रोडक्ट ऑफ दिस यूनिवर्सिटी। जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, आपके पाणि थे, व्याकरण थे, ये सारे इसी यूनिवर्सिटी से पढ़ के निकले। सबने बुद्धिज्म पीरियड की, जो ये बहुत फेमस यूनिवर्सिटी थी उस टाइम पे। नेक्स्ट है अच्छा, ये जो यूनिवर्सिटी थी तक्षशिला यूनिवर्सिटी, इसको 5th सेंचुरी में उन्होंने डिस्ट्रॉयड कर दिया था हमेशा के लिए। उस टाइम पे जो हून थे वो हमारे यहाँ पर आक्रमण करते थे, और जो आक्रमण करके जो भी हिंदुओं की जो भी चीज़ें थी, जो एक हमारे को डेवलप करने के लिए चीज़ें खोली गई थी, उन्होंने देखा, और जहाँ भी जितने भी हमारी यूनिवर्सिटीज़ थी, विद्यालय थे, उन पर आक्रमण करके उनको डिस्ट्रॉय कर दिया, और हमेशा के लिए डिस्ट्रॉय कर दिया। नेक्स्ट है विक्रमशिला। विक्रमशिला, ये विक्रमशिला विश्वविद्यालय था जो कि मगध में था, गंगा रिवर के किनारे। मगध में है, ये गंगा रिवर के किनारे है। अब जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय है, इसमें भी बौद्ध भिक्षुक ही पढ़ाते थे, और इसमें 108 टीचर इसमें बच्चों को पढ़ाते थे जो बौद्ध भिक्षुक थे। और उस टाइम पे इसमें 3000 स्टूडेंट पढ़ रहे थे, और 3000 स्टूडेंट सिर्फ इंडिया से नहीं थे, चाइना, कंबोडिया, थाईलैंड, अदर कंट्री से, जहाँ हमारी भारत की प्रसिद्धि थी, वहाँ से स्टूडेंट आए थे। क्योंकि जो यहाँ की एजुकेशन थी उस टाइम की, बहुत अच्छी एजुकेशन थी, बहुत फेमस हो गई थी। और ये यूनिवर्सिटी, जितनी भी यहाँ की यूनिवर्सिटी थी, विश्वविद्यालय थे बुद्धिज्म पीरियड के, वो काफ़ी उन्होंने नाम कमाया। तो बाहर की कंट्री से भी स्टूडेंट यहाँ पर आए, पढ़ने को आते थे। तो नेक्स्ट इसमें है, इसको भी, जो विक्रमशिला जो विद्यालय है, इसको भी खिलजी था, जो खिलजी बाहर से आया था, और उसने 12
1203 में 1203 में इसको डिस्ट्रॉय कर दिया हमेशा के लिए। नेक्स्ट है नालंदा यूनिवर्सिटी। नालंदा यूनिवर्सिटी भी बहुत फेमस यूनिवर्सिटी है बुद्धिज्म पीरियड की। जितने भी ये स्कूल्स हैं, जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं बुद्धिज्म पीरियड की, बहुत फेमस रही है। इन्होंने बहुत चीज़ों को डेवलप किया था उस टाइम पे। और नालंदा यूनिवर्सिटी में, जो कि पटना में है, इसमें ये इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी थी कि इसमें 10 तो सरोवर थे, जो लेक होती हैं या उसमें 10 थी, और 3000 रूम थे जिसमें स्टडी की जाती थी। इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी के 3000 रूम थे उसके अंदर। और 1500 उस टाइम में यहाँ पर बौद्ध भिक्षुक या टीचर्स होते थे इस यूनिवर्सिटी में, और 10,000 अप्रोक्स 10,000 इसमें स्टूडेंट थे, जो कि ये बहुत बड़ी नालंदा विश्वविद्यालय था, बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी थी। इसको भी खिलजी ने 1203 में 1203 में ईस्वी में डिस्ट्रॉय कर दिया और काफ़ी नुकसान किया। तो ये सारी बुद्धिज्म पीरियड के स्कूल्स, विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटीज़ थी जिनमें बहुत बड़े एक बहुत बड़ा लेवल पे स्कूल्स खोले, रूम्स थे बहुत सारे बड़े लेवल पे। इसमें टीचर्स काम कर रहे थे, बहुत सारे लोग काम कर रहे थे, बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पढ़ने जाते थे। और जो बौद्ध की शिक्षाएं थी, जितनी भी, चाहे विनय पिटका थी, जातक थे, जातक कथाएं थी, और उस टाइम की जो भी एजुकेशन थे, मेडिसिन की वहाँ मेडिसिन की पढ़ाई होती थी, अर्थशास्त्र की, इकोनॉमिक की शिक्षा दी जाती थी, और सभी छात्रों को उसकी निर्वाणा प्राप्त करने के लिए जो ऑब्जेक्टिव इन्होंने रखे थे, निर्वाणा प्राप्त करने के लिए उसकी एजुकेशन दी जाती थी। जो इनका मेन एम था कि सत्य अहिंसा पर चलना, दुख है दुख का निवारण कर, दुख है दुख का निवारण कर है, दुख है दुख का कारण है और दुख का निवारण है। ये सारी चीज़ों इस तरह से शिक्षा दी जाती थी। सत्य अहिंसा, जीवों को नहीं मारना, इन सब में यहाँ पर ये जितनी भी यूनिवर्सिटी थी, जो बौद्ध की शिक्षाएं थी जितनी भी, वो यहाँ पर दी जाती थी। और बच्चों को निर्वाणा प्राप्ति की सभी यूनिवर्सिटी विद्यालयों में बौद्ध की शिक्षा के अनुसार ही ये सारी चीज़ें चलती थी। और सबसे बड़ी बात बुद्धिज्म पीरियड की थी कि सबको शिक्षा इन्होंने दी, सबको प्रोवाइड कराई, कोई कास्टिज्म नहीं, कोई वर्ग भेदभाव नहीं किया इन्होंने। हाँ, इसमें स्त्री शिक्षा भी इन्होंने, बुद्ध ने कहा कि सबको पढ़ाओ, तो बुद्ध भगवान ने, गौतम बुद्ध जो थे, उन्होंने स्त्रियों को भी उस टाइम में, यहाँ पर बौद्ध भिक्षुणी होती थी जो महिलाओं को, जो लड़कियों को, जो गर्ल्स को एजुकेशन प्रोवाइड कराती थी। तो यहाँ पर स्त्री शिक्षा पर भी बहुत ध्यान दिया गया, जो कि हमारा पोस्ट वैदिक पीरियड था, उसमें जो वुमेन्स की कंडीशंस, गर्ल्स की कंडीशन जो बहुत खराब हो गई थी, उनको शिक्षा की कोई व्यवस्था ही नहीं थी, शिक्षा दी ही नहीं जाती थी, उनको निगलेक्ट किया जाता था। यहाँ बुद्धिज्म पीरियड में उनको एजुकेशन की व्यवस्था की गई, यहाँ पर उनको ध्यान रखा गया उनका। तो ये थी हमारी बुद्धिज्म पीरियड की एजुकेशन, एक अच्छी एजुकेशन थी। तो चलते हैं, आज के लिए इतना ही। और आपका अपना यूट्यूब चैनल है अनुष्ठान, शेयर ज़रूर कीजिए, लाइक ज़रूर कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए। थैंक यू।